मैं सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म गोदान मिल श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद की सनातन धर्म की। कल चर्चा की थी बुद्धि का बड़ा महत्व है। यूं तो मानव देह का भी है, इंद्रियों का भी है, मन का भी है, पर मोक्ष के रास्ते में बुद्धि का सबसे ज्यादा महत्व है। भगवान कृष्ण का वचन यस्य नाहं तो भावो, जिसके अंदर मैंने किया है, ये मैं कर रहा हूँ, ये भाव नहीं है, ये कल्पना नहीं। ध्यान दे, यस्य नाहं कृतो भावो, मैंने किया है, मैं करता हूँ, ये भाव नहीं है। दूसरा शब्द है बुद्धि यस्य न लिप्यते। यस्य कहीं कहीं आत्मा शब्द बोल देते, कहीं बुद्धि शब्द बोलते। आत्मा यस्य न लिप्यते, जिसकी आत्मा लिप्त नहीं होती, पर यहाँ कहा है बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि कर्तापन में लिप्त नहीं है, अर्थात जिसकी बुद्धि अकर्ता। आप पापी कहाँ होते हैं? बुद्धि में। जहां बुद्धि नहीं है कोई पाप नहीं। पुण्य और पाप से लिप्त करती है बुद्धि। इंद्रियों से, देह से, मन से तादात्म्य की हुई बुद्धि इनके द्वारा हुए कर्मों को, पुण्य या पाप को अपना मानकर लिप्त हो जाती है। लिप्त का मतलब कुछ थोड़े पुण्य करके आप अपने को ज्यादा महान मान लेते हो। यदि बुद्धि लिप्त नहीं थी तो बड़े क्या हो गए? कुछ काम करके अपने को बड़ा मान लिया और कुछ कर्मों से अपने को नीच पापी मान लिया। ये तुमको लिप्त किसने किया? बुद्धि ने। और बुद्धि से अलिप्त होना, मैं लिप्त नहीं हूं, अलिप्त हूं, सुख से भी दुख से भी। दुख से लिप्त नहीं होना, दुख अपना नहीं समझना। जैसे देह के होने को अपना होना नहीं मानना, देह के जवानी को अपनी जवानी नहीं मानना, देह की मृत्यु को अपनी मृत्यु नहीं मानना, ये समझ का काम है। इसी तरह से अपने को कर्ता नहीं मानना। बुद्धि जिसकी लिप्त नहीं होती कि मैं करता हूं, मैंने किया है, तो ये विवेक जगाना, इस दो तरीके हैं। कुछ देर को करना बंद करके अपने को अकर्ता अनुभव करने की कोशिश करना, ये एक है, जिससे तुम्हें कल्पना न लगे। थोड़ी देर ऐसा हो जब आप कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ साक्षी है और कुछ हो रहा है, उससे प्रैक्टिकल आपको अनुभव होगा कि ये काम हुआ है, मैंने किया नहीं।
कान में आवाज आ गई, आप सुनना नहीं चाहना, सुनने की इच्छा न करना, और सुनाई दे तो विरोध नहीं करना, क्योंकि रोकना भी करना है। सुनना और न सुनना ये दोनों करना है। कान खुला पड़े हैं, आवाज आ रही है, तुम सुनने की कोशिश नहीं करना और सुनाई न दे ऐसा प्रयत्न न करना, तो आप प्रैक्टिकल अकर्ता अनुभव करेंगे। ये है साधना, ये अंतिम नहीं है। किसी चीज के अनुभव के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल करना। जैसे आप जगे हो, आप जगे हो, आपको पता है। आप सो जाते हो, ये भी प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिकल सोते हो ना, और जगते भी हो प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल माने जीवन में कल्पना नहीं है, जगते हो, सोते हो, करते हो, ये अभी प्रैक्टिकल लगता है। तो पहले प्रैक्टिकल क्या करना है कि मैं नहीं कर रहा हूं, फिर भी कुछ हो रहा है। कान में आवाज आ जाना, धीमी हो तो आवाज ना आना, बहुत धीमी आवाज नहीं आ रही, या आ रही तो समझ नहीं आ रहा, तो समझने की भी चेष्टा नहीं करना, सुनने की नहीं करना, समझने की नहीं करना। आवाज आती है तो रोकने की कोशिश नहीं करना, आप प्रयत्न छोड़ देना, प्रैक्टिकल छोड़ना, सच्चे मन से, अंदर से कि अब मैं कोई चुनाव नहीं करूंगा। जे कृष्णामूर्ति चॉइसलेस अवेयरनेस की बात करते थे। आप चुनाव नहीं करो, अवेयर रहो, जागे हो, न सुनना और न सुनना छोड़ना, न राग और न द्वेष, न करना और न करना छोड़ना। छोड़ना भी तुम नहीं, छूट जाए, हो रहा है, हो रहा है, तुम करता न बनना। किसी कर्म के तुम करता न बनना, और किसी कर्म के होने पर रोकने वाले न बनना। अर्थात अपनी समझ को साफ रखना, समझ में करता न बनना, बस। ये प्रैक्टिकल, इससे आपको अनुभव होगा। ये सच्चाई नहीं है, पर एक अनुभव को काटने के लिए एक अनुभव प्राप्त करना। जो हमारी बुद्धि कर्तापन में लिप्त है, उसको अलिप्तता का भी थोड़ा सेकंड अनुभव होवे, और जब बुद्धि पूर्ण विवेकवती हो जाएगी तो फिर समझ में आ जाएगा कि हम सदा अकर्ता हैं, हम करता है ही नहीं, छोड़ने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अभी हम छोड़ते हैं तब लगता है ये हमने नहीं किया। एक कर्म को छोड़ते हैं तो लगता है ये काम हमने नहीं किया, उसने किया है या कैसे है, मैंने नहीं किया। जैसे औरों के द्वारा हुए कर्म को आप मानते हैं कि मैंने नहीं किया, ऐसे ही यहाँ के द्वारा हुए कर्म, कान के द्वारा हुआ काम सुनना, स्किन के, त्वचा के द्वारा हुआ छुआपन, ठंडा गर्मी, तुमने क्या किया? बुद्धि में कर्ता न बनना बहुत बड़ा चमत्कार है। आप लगातार कर्ता मानते चले आ रहे हैं जन्मों जन्मों से। गुरुवाणी में ये कहा जाता है, मैं कम पढ़ा हूं, वाणी मेरे से अशुद्ध भी हो जाती है, पर फिर भी
हुक्म अंदर सब है, बाहर हुक्म ना कोई, सब उसके हुक्म से होता है, उसके हुक्म के बाहर कुछ नहीं। और जो हुक्म को पहचान जाए वो हाँ मैं कहे ना कोई, फिर मैं हूं, मैं करता हूं नहीं कहता, सब जगह उसका करना देखता है। न्याय दर्शन भी करते कि नैयायिका, नैयायिक परमात्मा को कर्ता मानते हैं। और गुरुवाणी में भी जो मूल मंत्र है उसमें भी कर्ता परमात्मा को कहा, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, माने पुरुष ही करता है, कर्ता पुरुष है तुम नहीं। यह पुरुष का अर्थ परमात्मा है, वो करता है। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार सहित सभी प्रकृति के कर्म हैं, आंखों के काम, तन के काम, मन के काम, बुद्धि के काम, ये सब अहंकार, ये सब प्रकृति के काम हैं। पर अहंकार से मूढ़, अर्थात चेतन अहंकार से मूढ़ होकर कर्ता समझता है। अहंकार विमूढ़ात्मा, विमूढ़ आत्मा, सम्मोहित आत्मा, ना समझ आत्मा, सोया आत्मा, समझता ही नहीं, अपने को कर्ता जानता है। नेचर से जगने वाली क्रिया को अपना जगना कहता है। क्या जगना सोना तुम पर निर्भर है? यूं तो जब सोने की इच्छा मन में आती है, क्यों आती है? आती है कि लाते हो? सोने की इच्छा अपने आप होने लगती है कि आप लाते हो? अब सोने की इच्छा आई तो व्यवस्था कर लेते हो, बिस्तर लगा देते हो, एक भ्रम पैदा हो गया है। यद्यपि शुरू शुरू में आपको ग्रंथ भी कर्ता बताते हैं, मैं भी कहूँगा दो अवस्थाएं, एक समय तुम जगने के जिम्मेदार मानकर टाइम पर उठने का है कि इस समय उठो, इस समय ये करो, ऐसा खाओ। पहले आपको कर्ता बनाया, फिर धीरे धीरे कर्तापन से छुट्टी दिलाई। एकदम हमारे शास्त्र अंतिम सत्य नहीं कहते। तो अहंकार से मूढ़ व्यक्ति, अहंकार तो है और हम हैं, हम चेतन है, अहंकार है। मूढ़ का मतलब ऐसे मिल गए, रास्ता नहीं दिखता, समझ नहीं आता, इसका नाम मूढ़। हमारे यहाँ जो गर्भ निकलता नहीं है, रुक जाता है, उसको मूढ़ गर्भ बोलते हैं। रास्ता ही भूल गया, अटक गया। ऐसे ही हम मूढ़ हैं। गीता में एक शब्द है गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम्। मूढ़ जो है वो अव्यय पद को, ब्रह्म पद को, मुक्ति पद को प्राप्त नहीं करते। पर अमूढ़, जो मूढ़ नहीं है, जागे हैं, विवेकी हैं, वो अव्यय पद को, मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। बस बाकी क्या करते? मरना वैसे ही, जन्मना, दिखाई पड़ना, ये सारा जगत, पर सारो दारो मदार बुद्धि में है। आप मूढ़ हैं या जागे हैं। और एक वाक्य, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। यदि बुद्धि का नाश हो गया तो आपका हो गया। यदि बुद्धि में तुम कर्ता हो गए तो हो गए, बुद्धि में तुम अकर्ता हो गए तो अकर्ता हो गए। जो कुछ होना है, अच्छा बुद्धि में तुम मुक्त हो गए तो मुक्त हो गए। आत्मा तो कहते हैं सदा मुक्त है, पर तुम्हारी बुद्धि मुक्त है? तुम्हारी बुद्धि में लगता है हम मुक्त हैं?
इसी तरह से एक और वाक्य है, जिसकी जैसी मति, बोलो, अब ये तो बात समझ में आ गई। अब मति कल्पना नहीं है, मति इमेजिनेशन नहीं है, जिसकी जैसी मति उसी गति। अब तुम पैदा हुए हो, ये कोई तुम कल्पना कर रहे हो क्या? हो रही है। अभी आप अपनी मति में पैदा हुए हो, अपनी मति में करता हो, अपनी मति में अधूरे हो, अपनी मति में मुक्त नहीं हो। आप मुक्त नहीं हो, ये आपकी मति है या मेरी? और जब मुक्त होगे, गुरु की मति, हमारी मति में तो तुम मुक्त हो, अपनी मति बताओ। मेरी मति में तुम मुक्त हो, भगवान की मति में अर्जुन ब्रह्म ही है, लेकिन अर्जुन अभी ब्रह्म नहीं है। अर्जुन अपनी मति में अर्जुन है, आदमी है, जीव है, करता है। अर्जुन अपनी मति में अभी मुक्त नहीं है। इतने दिन जब हम लेक्चर देंगे, सुनाएंगे, तो आपको बद्धमति को, मूढ़मति को अमूढ़मति, बद्धमति को मुक्तमति, विवेकमति, देहो हम मति को शिवोहम मति, मति के अलावा और क्या देंगे हम? गुरु के पास और क्या है? और आप जानते हो, केवल मति यदि मिल जाए तो फिर कुछ पाना बाकी ही नहीं रह जाता। पर अभी गुरु की मति पाने आए हो, गुरु की मति की बातें सुनते हो, आप अपनी मति से गुरु की मति को तौलते हो और जितना अनुकूल लगी उतनी लेते हो, बाकी गुरु की मति कहते अपने ही पास रखो। मति कहो, दृष्टि कहो। दृष्टि क्या है? देह दृष्टि, देह मति। दृष्टि माने ये नहीं, हमारे यहां किसी बोध का नाम दृष्टि है। खट्टा, मीठा, गर्मी, सर्दी, इसी तरह से दृष्टि, देह दृष्टि, देह मति। देह हूं यह दृष्टि, देह हूं ये मति। मति दृष्टि, देह हूं, बैठा हूं, ये मति है ना। अब जब बैठा हो उसी समय देखो, आप उस मति को गुरु की वाणी के द्वारा, गुरु वाणी के द्वारा, उपनिषद वाणी के द्वारा अपनी मति से पूछो कि तुम बैठे हो या चेतन हो। चेतन नहीं हो तो देह हो क्या? चेतन हुए बिना क्या तुम्हारी मति में देह हूं आ सकता है? देह हूं ये मति कब आई? जब आप जागे थे या सोए थे? एक अर्थ में चेतन थे, तब देह हूं, बैठा हूं ये मति आई। लेकिन जब चेतन थे, जब तुम्हें देह हूं ये मति आई, तो चेतन हूं ये मति क्यों नहीं आई? चेतन हुए बिना देह हूं ये मति आ नहीं सकती। किसी सोए आदमी को देह की मति, देह बुद्धि नहीं हो सकती। इसका मतलब चेतन हो और बुद्धि है, लेकिन दुर्भाग्य से चेतन हो, बुद्धि है, ये नहीं सोचा कि मैं चेतन हूं। तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें धोखा दिया। बुद्धि तुम्हारी, कई बार अपने लोग ही अपनी खिलाफ पार्टी से मिल जाते हैं। चुनाव में तो अक्सर होता है। तुम्हारी मति तुम्हारे पक्ष में रहते हुए भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर रही, तुम्हें, तुम्हारा उद्धार नहीं कर रही, तुम्हें तरने नहीं दे रही,
तुम्हें देह बुद्धि कराकर तुम्हें मौत का दर्शन करा रही है। इसलिए देहो हम इति में बुद्धि, देहो हम, मैं देह हूं, देहो हम इति में बुद्धि, पूर्वाशीन मधुसूदने, मैं देह हूं, मैं दास हूं, मैं गोपियां हूं, मैं व्यक्ति हूं, ये मेरे भगवान हैं, मैं देह हूं, ये मेरे स्वामी हैं। इति में बुद्धि पूर्वाशीन, पहले थी। पहले गोपियों ने कहा हमारे अंदर देहो हम इति में बुद्धि, मेरी बुद्धि थी। फिर क्या किया, ये मेरे स्वामी हैं, ये बुद्धि थी, अद्वैत बुद्धि नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, दकारा दासोहम, दासोहम इति में बुद्धि, दासोहम देहोहम इति में बुद्धि, पूर्वाशीन, पहले थी, शुरू में थी, जैसे आपकी। तो भगवान ने क्या किया, दकारा अपहतस्तेन, उन्होंने दांत चुरा लिया। तो सोहम भावेन पूजय, अब हम सोहम भाव में स्थित हो गए। देहोहम दासोहम इति में बुद्धि, ये मेरी बुद्धि थी, आपकी भी है। देहोहम इति में बुद्धि, शिवोहम, ये बुद्धि कौन देगा? और क्या देहो हम बुद्धि छोड़कर शिवो हम ये बुद्धि लोगे? इस बुद्धि के लेने के लिए आप अपनी बुद्धि ही रखते हो, तो आपकी बुद्धि तो देहो हम की है। तो जब देहो हम तुम्हारे पास है बुद्धि, आपकी बुद्धि 100% सही है, तो गुरु कहेंगे तुम देह नहीं हो, तो गुरु की बुद्धि कैसे लोगे? आपकी बुद्धि बाधा बनेगी। स्वप्न में तुम मर रहे हो, कोई स्वप्न में कहे भी कि नहीं ये स्वप्न है, कोई स्वप्न में माने? आपकी ही देहो हम बुद्धि, दासो हम बुद्धि, कर्ता हम बुद्धि, जीवो हम बुद्धि, जीवो हम बुद्धि, अब शिवो हम बुद्धि। तो कौन बदलेगा? देह बदलेगा क्या? देह नहीं बदलेगा, देहो हम ये समझ बदलेगी, शिवो हम ये समझ आएगी। देह को कौन बदलेगा? वो तो ऐसे ही बदलता है, बदलेगा जब बदलेगा। लोग सोचते हैं कि बुद्धि के अलावा कोई और करामात है। जितने करामाती देह को बदलना चाह रहे हैं, सब हार गए। इसीलिए संत तो पहले कहते हैं, संत महात्मा, ज्ञानी महात्मा, गुरु तुम्हारे देह को नहीं बदलते, तुम्हारी सोच को बदलते। तुम्हारे देह का परिवर्तन नहीं रोकते, और गुरु ने अपने देह का परिवर्तन नहीं रोका। कोई गुरु की पहले की उम्र देखो, बाद की देखो, वैसा ही है ना। कई लोग मुझे कहते हैं आप बहुत साल से ऐसे ही देखते हैं। मैंने कहा तुम्हें ऐसे ही दिख रहे होंगे, हमारी तो सब दुर्दशा हुई जा रही। सब बदल रहा, पहले जितनी शक्ति नहीं, सुंदरता तो रही नहीं, बाहर से तो आकार रहा ही नहीं पहले जैसा, भीतर का मामला भी गड़बड़ है। पहले जितना चलना दौड़ना, जरा सीढ़ी उतरने में श्वास तेज हो जाती है, वो तुम्हें कैसे दिखाई पड़े? एक बार गुरुदेव के साथ साधना बिल्डिंग मुंबई में थे। गुरुदेव लिफ्ट से जाते थे, हम बिना लिफ्ट के जाते थे। लिफ्ट के साथ 5 मंजिल में, कहीं 11 मंजिल में हम ऐसे ही जाते थे, लिफ्ट की जरूरत ही नहीं थी।
अब तो लगता है मोक्ष के लिए लिफ्ट हो तो ठीक है, नहीं तो वहां भी न जा पाएंगे। अब चलने में जो पाइप लगा है ना, उसको मैं हाथ लगा के जाता हूं। इसीलिए अभी तो भगवान की दया इतनी है, अकल ठीक है तो मैं पकड़ के जाता हूं। कई लोग पहले जैसे रहे नहीं, और दिमाग पहले वाला है, चलते हैं सो गिर जाते हैं। कम से कम शरीर बदला तो सोच भी बदल लो। पहले जैसे क्यों जंप करती हो? कहेंगे हमारी टांग टूट गई शाम जी। हमने कहा काहे टूट गई? तुम जवानी की तरह चले होगे, कूदे होगे, जैसा शरीर तैसे ही चलो। ये व्यवहारिक बुद्धि है, और पारमार्थिक बुद्धि दूसरी है। व्यवहारिक बुद्धि और पारमार्थिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि में देह हो, जवान बूढ़े हो, ताकत कम ज्यादा हो रही है, आंखें कमजोर हो रही हैं, दिमाग की ताकत घट रही है, पूरी ईमानदारी से उतना ही सच्चाई से सोचो, पर साथ में सोचो कि मैं कौन हूं। हनुमान जी की बात, देह दृष्टिया तु दासोहम, जीव दृष्टिया त्वदंश कहा, वस्तु सस्तु त्वमेवाहम। देह दृष्टि से मैं दास हूं, जीव दृष्टि से मैं अंश हूं उस चैतन्य सत्य का, और वास्तव में मैं चैतन्य ही हूं, अंश नहीं। ये तीन दृष्टियां, तीन मति, तीन दृष्टि। दृष्टि माने ये नहीं, एक ये नजर, जैसे मेरा फोटो कोई बैक साइड से ले, कोई लेफ्ट राइट साइड से ले, कोई फ्रंट से ले। आप अपना फोटो देह के एंगल से, देह दृष्टि से पैदा हुए, इतनी उम्र है। यदि मेरे से कोई पूछे तो मैं कह दूंगा क्या कि हजारों साल का हूं। झूठ हो जाएगा, ये व्यवहारिक झूठ है। व्यवहार में व्यवहारिक सत्य न बोलना, ये भी झूठ है। जितने वर्ष का हूं बता दिया। व्यवहार में कब जन्मा, कितनी उम्र हो गई, है ना, ये सच है। कितने दिन से यहां आए कुंभ में, सही तारीख बताओ, झूठ क्यों बोलो। ये व्यवहारिक सत्य है। और सुबह कब जगते हो, कब सोते हो, जग के क्या करते हो, ध्यान पूजा पाठ, ये व्यवहारिक सत्य है, बताओ। और परमार्थ, ना मैं जगता हूं, ना मैं सोता हूं, ना मेरी उम्र है, ये भी सत्य है। और सत्य ही नहीं है, ये परम सत्य है। तुम्हारी उम्र क्या है ये सत्य है, कब जगते हो, कब सोते हो, भी एक प्रातिभाषिक सत्य है, मानसिक सत्य है। और तुम कभी जागते सोते नहीं, तुम सीमित नहीं, असीम अनंत हो, ये असल में परम सत्य है, वास्तविक सत्य है। वास्तविक सत्य को पा लेने के बाद ये भी टेम्परेरी सत्य भी चलते हैं, रहते हैं। किसी ज्ञानी का शरीर, किसी ज्ञानी का जगना सोना बंद हो जाता है क्या? इसलिए आपसे निवेदन, तीसरी दृष्टि 100% मजबूत हो जानी चाहिए। जैसे देहो हम है, व्यवहार में जब भी कोई पूछे इतनी उम्र है, कहाँ रहते हो, वहाँ रहता हूँ। क्या जब हम पूछे कहाँ के रहने वाले हो, तब कहोगे हम में सारी दुनिया रहती है। रामायण का वो प्रकरण है, क्या वाल्मीकि से पूछा राम भगवान ने, हमको ज्यादा आती नहीं रामायण। राम भगवान ने पूछा कि हम कहाँ रहे। जब वनवास हुआ, जगह जगह बिचारे, हाँ हम भी एक बार कहीं निकले तब कहीं तो रहेंगे। एक मिल गए रीवन करैया के पास, कहने लगे हमारे यहाँ चलो, चले गए।
फिर वहाँ थोड़ा दोपहर सत्संग किया, शाम की ट्रेन में बिठा गए, फिर और कहीं चले गए। हमारा भी वनवास हुआ। हाँ, पहले तो राजी से घर छोड़ा। एक एक चुटकुला है, यहीं का है, कुंभ का है। जैसे कई बार किसी को कहते भाई यहाँ से वहाँ, जिनको हक समझते हैं, अपना समझते हैं, साधु समझते हैं, लगता है भाई ये भक्त आए हैं, ये वहाँ से आए हैं, ये क्या प्रभाव लेके जाएंगे इनको, तो तुम वहाँ ठहर जाओ। तो मुखिया की सोच ये है कि सब खुश रहें, पर हमारे चेलों की अपनी सोच है कि हमें हटा दिया गया। अब उसको सम्मान नहीं मानते, ये नहीं समझते कि गुरु ने हमें अपना समझकर, हक समझकर कह दिया कि तुम वहां रह जाओ। ये नहीं सोचा था कि तुम भी बीमार हो, तुम्हारी भी खोपड़ी उतनी है। तो ऐसे ही एक बार एक बड़ा टेंट था, गुरुदेव के समय की बात है। तो साधु ठहरे थे, उन्होंने कहा भाई इसको तुम छोड़ दो, तुम उधर ठहरो। कलकत्ते के लोग गए, उनको ठहराया। तो कई महात्मा बड़े बड़बड़ाए, हाँ सेठ आ गए ना, उनसे पैसा मिलना है ना, हमसे थोड़ा मिलना है, इसलिए उनको ठहरा दिया गया, हमें हटा दिया। हर जगह बगावती लोग रहते हैं, चाहे राजनीति में हो चाहे आश्रमों में, मूर्खों की कमी कहीं नहीं है। तो अब वो हटा दिए। तो एक महात्मा बड़े विनोदी थे, कहते हैं तुम दुखी क्यों हो, हम बाप के अंदर रहते थे, बाप ने निकाल फेंका, माँ के अंदर डाल दिया, और माँ के अंदर 9 महीने रहे, उसने बाहर कर दिया, रखा नहीं। अब घर छोड़ा, यहां आ गए। अब घर छोड़ करके आश्रम में आ गए। अब यहां से तो निकलने का अभ्यास तो अपना पुराना है, यहां से निकल गए तो क्या हो गया। ये तैयार रहो। हमें वहां से हटा दिए, कहां कहां से हटाए गए हो। बाप में थे ना, वहीं क्यों नहीं रहे, बाप नहीं रख पाया। हमारे गुरुदेव कहते थे ईश्वर को भी अपनी लुकलुकी नहीं रुकी तो दुनिया बना दी। तो तुम्हारे बाप नहीं रख पाए तुम्हें, तो निकाल फेंका, तब आप पैदा हुए हो। यदि अपने में रख पाते तो तुम पैदा ही ना हो। आप समझो जरा, गुरुदेव इस विषय को लेके कहते थे कि लोग कहते साधु क्या करते हैं, गुरुदेव कहते तो कहते थे साधु वो करते हैं जो ईश्वर भी नहीं कर पाया। ईश्वर ने तो दुनिया बनाई, हमने बनाई नहीं। उन्होंने जन्म दिया, हमने जन्म नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जन्म दिया फंसाया, हमने ईश्वर के जन्म दियों को मुक्त किया। सोचने का ढंग है, नजर। इसलिए जिसकी नजर देह में है ठीक है व्यवहार में, लेकिन इसको बहुत महत्व न दो, इसको सच मत समझो। ये नंबर 2 का सच है। नंबर 2 का सच है जन्म। नंबर 3 का सच है जगना सोना। नंबर 1 का सच है न जगना न सोना, न अनेकता, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। तो ब्रह्म की दृष्टि ही नहीं, जो परम सच है। एक पुस्तक का नाम पंजाबी में परम सच, हिंदी में है सत्यम परम धीमहि, परम सत्य। परम सत्य ये भी सत्य है। यदि सत्य नहीं तो क्यों कहोगे हम वहां ठहरे हैं। बिल्कुल बंद तो गुरु भी नहीं कर सकते। व्यवहार में इस सत्य को बोलना ही पड़ेगा, इसलिए इसको व्यवहारिक सत्य बोलते हैं। एक बार हम थे, त्यागानंद जी थे और एक और महात्मा थे छतरपुर में। 3 जवान थे। अब पुलिस वालों को 3 जवान दिखे, आओ इधर, चले गए। हमसे पूछता आप कौन है, किनके चेला है, तो हम तो सही बताने लगे। गुरुदेव का नाम लिया, ये है वो है। तुमको कौन जानता है? तो अब हम कौन जानता है, हम सोचे अब जानने वाले का बताए। तो अब इसके बाद नंबर आया त्यागानंद जी का।
उन्होंने कहा तुम कौन हो? कहने इनके चेला। कहने तुमको कौन जानता है? कहने ये जानते। सब वही निपटा लिया। खैर वो पूरा याद नहीं है पुलिस वालों को, तो वो तो पूछते, महात्माओं से पूछ लेते। अब कोई वेदांती महात्मा कहन कहाँ रहते हो? कहन सब जगह। पुलिस वालों ने कहा तब पुलिस वालों को सब जगह रहते हैं बताना है, ठीक है ना। एक बार मैं इंदौर में था, सच्ची घटना है। एक सिंधी भाई आए, अखबार में मेरा नाम पढ़ा, चले आए। तो मैंने पूछा आके, मैंने पूछा कैसे आए? कोई आए तो पूछना चाहिए कैसे आए भाई, क्या है। यहाँ भी आते हो तो पूछते हैं कब आए, किस लिए आए हो, गंगा नहाने, सत्संग के लिए, कुछ तो पूछेंगे। हमने पूछ लिया कैसे आए। कहते हम तो आते जाते ही नहीं। अब वो सीधा हम ही से भिड़ गए। कहते हम तो आते ही जाते नहीं। मैंने कहा हमको भ्रम हो गया। तो कहते नहीं आपको भ्रम तो नहीं हुआ, व्यवहार में तो है आना जाना। ने कहा हमसे गलती हो गई, हमने परमार्थ में पूछ लिया। हाँ, हमने कान पकड़ा, हमने कहा हमसे भूल हो गई, परमार्थ में पूछ लिया। तो हमने भी तो व्यवहार में पूछा है। अब फिर इसके बाद हम सोचा इससे खोपड़ी लड़ाना ठीक नहीं, क्योंकि पहले ही खराब है, व्यवहार परमार्थ को मिला के खिचड़ी कर रहा। तो हम चले गए, कमरे में बैठ गए। थोड़ी देर बैठा रहा, हम जानबूझ के कुछ काम नहीं था पे काम करने लगे कि इससे पीछा छूटे। तब माना नहीं। वो कहता है कुछ पूछना है। हमने कहा क्या पूछना है? कहने कुछ। हमने कहा संदेह है? कहते नहीं संदेह तो नहीं है। मैंने कहा फिर मेरी परीक्षा करनी है? भाई संदेह है नहीं। तो हमने कहा परीक्षा लेनी मेरी? कहते नहीं। तो मैंने कहा फिर खोपड़ी चाटनी है? आखिर बताओ क्यों पूछना? अब संदेह है नहीं, परीक्षा लेनी नहीं है, तो और करना क्या है? काहे को पूछते हो? और तीसरा कोई था नहीं। कई बार राम पूछते हैं वशिष्ठ से तो कोई और सुनता है, कई बार अच्छे लोग प्रश्न कर देते हैं इस बहाने और सुने, तो कोई दूसरा था नहीं। तो मैंने कहा जाओ, संशय रहित होने के बाद कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, परमार्थ बिगड़ता नहीं, प्रातिभाषिक जगना सोना बंद होता नहीं, और देह का परिवर्तन होता ही है, और जागृत में शरीर के कुछ कष्ट आदि सुख आदि होते रहते हैं। इसलिए ज्ञानी दुख को दुख नहीं मानता, सुख को सुख नहीं समझता। क्या जागृत में सुख दुख होना बंद है? अच्छा बुरा लगना बंद हो जाता है। तुम्हारा उठना बैठना मुझे कई बार बुरा लगता है। मेरा जितना खराब खोपड़ी का आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं तो तुम्हें देख देख जलता रहता हूँ। हाँ, किसी को बैठना नहीं आता, किसी को उठना नहीं आता, किसी को तमीज नहीं है खाने की, कई को प्रसाद की। मैंने आश्रम भर में नाम नहीं लूँगा, 3-4 छांट रखे हैं। दिन में 100 बार प्रसाद दूँ तो हर बार लेने आ जाएंगे। मुझे लगता है इतना क्यों? तुम एक बार लेकर संतोष करो, अब उनको लेने दो। कई बार जाने वालों को मैं देता हूँ तो जो यहीं जमे हुए हैं अभी फिर हाथ फैला देते। जाने वालों को ले लेने दो। अर्थात मैं देखता हूँ कबीर साहब जैसे महान संतों को ये लगा सब जग अंधा। मैं क्या ही समझाऊं, उन्हें लगा अंधे हैं लोग, दिखता ही नहीं इन्हें। और भी कहा कबीर साहब ने कुएं पड़ी है भांग, तुम्हारे घर में नहीं कुएं में पड़ी है, अब वहां का पानी तो सब गांव पिएगा। अर्थात भांग पड़ी है, हम सब नशे में हैं, न हम व्यवहार जाने न परमार्थ जाने। कई परमार्थ के नाम से व्यवहार की उपेक्षा करते हैं, कई व्यवहार की बातों को लेकर नैतिक अनैतिक अच्छे बुरे कर्म को लेकर परमार्थ का खंडन करते हैं। परमार्थ में कहाँ पाप और पुण्य है, कहाँ जन्म और मरण है, कहाँ आवागमन है।
प्रादुर्भाव तिरोभाव चैतन्य में कहाँ है, केवल प्रतीति है। इसलिए परमार्थ व्यवहार बिगाड़ने के लिए नहीं है। अब व्यवहार में इतना लिप्त ना हो कि परमार्थ को सुनने समझने का अवसर खो जाए। इसलिए दोनों बातें, जो बुद्धिहीन है कई व्यवहार बिगाड़ रहे, कई परमार्थ बिगाड़ रहे। समझे बिना परमार्थ कभी न बिगड़ने पर बिगड़ ही पड़ा है। जो नित्य मुक्त शुद्ध है उसको मुक्ति के लिए परेशान हो। अब मैं दावे से कहता हूं, चाहे ना समझी ही हो, हमें मुक्ति की अब जरूरत नहीं रही। एक काम से पूरी फुर्सत हो गई, मुक्ति से और पुण्यों से। अब कोई गौशाला, स्कूल, हॉस्पिटल, फलाना, अन्न क्षेत्र, भंडारे, गंगा स्नान कोई पुण्य के लिए नहीं करते, नहीं करते। हम क्या करें पुण्यों का? जिसको ज्यादा धन की जरूरत नहीं, क्या करे वो? पुण्य की पूंजी किस लिए? स्वर्ग जाना है? नहीं जाना। अर्जुन पाप से डरता है, युद्ध करूंगा तो गड़बड़ है, नरक जाऊंगा। भगवान ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, तू काम कर। ये नरक और स्वर्ग, पाप और पुण्य, मेरा और तेरा, ये अज्ञानता में लदे हुए हो, उससे छोड़ो। व्यवहारिक मेरा तेरा अभी है। व्यवहार में अपने घर जाओगे, कल मैंने कहा था, आप अपनी पत्नी नहीं पहचानोगे, अपनी बेटी नहीं पहचानोगे, बेटी पत्नी का भेद नहीं जानोगे। मेरा रूम है कि मेरी बेटी बहू का रूम है, नहीं जानोगे। व्यवहारिक भेद पहले जैसा रहते हुए पारमार्थिक अभेद होता है परम तत्व की दृष्टि से। इसलिए कई व्यवहार के कारण फिर महाराज मैं आ जाती है, फिर मेरा आ जाता है। व्यवहारिक मैं मेरा रहते पारमार्थिक न मैं है न मेरा है। इसलिए सभी दृष्टियां साफ होनी चाहिए, व्यवहारिक दृष्टि, प्रातिभाषिक दृष्टि और पारमार्थिक दृष्टि। इसीलिए मैं कहा करता हूं, ज्ञानी के 3 नेत्र होते हैं, व्यवहारिक भी, प्रातिभाषिक भी, धार्मिक भी, व्यवहारिक भी और पारमार्थिक। 3 नेत्र वाले शिव होते हैं। हर ज्ञानी शिव ही है, क्योंकि 3 नेत्र है। और कोई काना है, कोई व्यवहार का भर पता है, न धर्म का न परमार्थ का, न भजन न पूजा न पाठ। एक आंख है, खाओ पियो जियो और मर जाओ। एक आंख वाले भौतिकवादी, दो आंख वाले धार्मिक सत्संगी, 3 आंख तो किसी किसी के हैं। उनके तीनों, ये नहीं कि तीसरी आई तो 2 बंद हो गई। भगवान के 3 आंखें हैं शिव जी के। व्यवहार में व्यवहार ठीक, परमार्थ और प्रातिभाषिक। तो इस तरह से हमारे मानसिक संबंध भी अच्छे रहने चाहिए और व्यवहारिक व्यवहार भी ठीक होना चाहिए। तुम मेरे गुरु हो, गुरु भाई हो, गुरु बहन हो, भाई हो, बहन हो, पिता हो, पुत्र हो, ये मेरे मानसिक संबंध भी साफ सुथरे रहने चाहिए। और खाना पीना, शारीरिक आवश्यकता, ये शरीर के लिए। और तीसरी परमार्थ दृष्टि, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न भूख है, न भोजन है, न जन्म है, न मृत्यु है। ये तो मात्र भौतिक है, ये मेरे स्वरूप में नहीं है। इस परमार्थ को समझकर 3 आंख वाला आदमी पूर्ण होता है। कई को व्यवहार व्यवहार व्यवहार, परमार्थ का पता ही नहीं। कई परमार्थ की बात करते हैं, अपने आश्रम के व्यवहार के नियम भी ताक में धर देते। अरे गुरुओं को दूर से नमस्कार करो, संतों को नमन करो, गंगा स्नान करो, क्या बिगड़ेगा तुम्हारा? कहीं ना कहीं ज्ञान के नाम से अहंकार आ गया तो हाथ जोड़ने में भी शर्म लगती है, सेवा भी अच्छी नहीं लगती। आज जब मैं गंगा स्नान करके आया तो पहले तो सचमुच मुझे कुछ ख्याल ही नहीं था। फिर जब पैर छूने लगे लोग, तब मुझे लगा कि पैर छुआने से पुण्यों का क्षय होता है। तो जितना गंगा स्नान से कमाई हुई पैर छू के ले लिया लोगों ने। तो फिर अंत में लगा कि जो कमाई करता हो, जमा करता हो, उसका लोग ले ले, अपन जमा ही नहीं करते, हम पुण्य जमा नहीं करते।
और भी कहा है ज्ञानियों के लिए क्या है, पुण्य किसको मिलते हैं? कहें ज्ञानियों के पुण्य जो सेवा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनको मिल जाते हैं, बिना दिए मिल जाते हैं। और जो उनकी निंदा करते हैं, जो उनसे चींटी मर गई, कभी गुस्सा में कुछ चेलों को बोल दिया, जो गड़बड़ सड़बड़ हो गई, जो थोड़े बहुत वो आ गए ना खाते में, वो निंदा करने वाले ले जाते हैं। ज्ञानी जैसे का तैसा ही रहता है, उसका अकाउंट खाली, बैलेंस कुछ नहीं, जो कुछ है जो तुम अपना ले लो। इसलिए बहुत खतरनाक है ज्ञानी। श्रद्धा करोगे तो बिना चाहे उनका पुण्य ले जाओगे, क्योंकि वो करता है नहीं, उन्हें रखना तो है नहीं, हो गया है पुण्य, उन्हें क्या करना। तो जिनको चाहिए ले जाएंगे। और जो हो गई है, चींटियाँ नहीं मरती क्या? ये पंडाल लगाया, कहीं कुछ किया, कितने दरियाँ बिछी हैं, कई जीव जंतु होते ही रहते। पाप होना बंद नहीं होता, सिर्फ अभिमान चला जाता है ज्ञान के कारण, बाकी तो सब आते जाते रहते। इसलिए ज्ञानी न पुण्य जमा करता है न पाप जमा करता है, पर उसके अकाउंट में आता है तो लोग, उनके अकाउंट का नंबर सबके पास है। आजकल तो वैसे बटन दबाओ, सब खाते से लोग निकाल लेते हैं। तो आप लोग ज्ञानी के खाते से पुण्य निकाल लो, चाहे पाप निकाल लो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, स्वतंत्र हो। ज्ञानी को जमा ही नहीं करना, भीख मांग के खा लेता है, क्या करेगा जमा करके। आत्मा राम जो संत हैं, और ज्ञानियों के जीवन में भी कई तरह के रोग दोष आते दिखाई देते हैं। कई को संशय होता है कि ये क्यों हो गया, और ज्ञानी अपने आप में आरोपित नहीं करता, तीनों दृष्टि है। और आ जाए तो कहेगा प्रारब्ध है, या ये कह देगा प्रकृति का नियम है, आ गया। अब बुढ़ापा आ गया तो किस कारण आ गया, क्या करें, नहीं आएगा। नींद खुल गई, जगत दिखने लगा। अब दिखने लगेगा तो कुछ तो दिखेगा, धूप सर्दी गर्मी भूख प्यास, सोए रहते तो ना लगता। तो ये सब प्रकृति की प्रक्रिया है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, भगवान ने कहा ये हमारा चलाया चक्र है, चलता रहता है। ज्ञानी इस चक्र के बाहर, वो रहट से बाहर रहता है, वो मुक्त रहता है, और व्यवहार में आ भी जाता है। जैसे स्वप्न में जाता है, जागृत में आता है, ऐसे ही वो स्वरूप तीनों, जब चाहे जिस दृष्टि में, जब चाहे ब्रह्म हो जाए, जब चाहे व्यक्ति हो जाए। अभी बैठे बैठे, अभी चाहो तो तुम, यदि आता हो तो ब्रह्म हो जाओ, देर न लगेगी। चाहो तो आप कुछ बन जाओ, जो बने बैठे हो दिमाग में ले आओ, भाई बहन मेरे तेरे गुरु चित बन जाओ। और जब चाहो देह बन जाओ, जवान बूढ़े बन जाओ। आज ऐसे मेरे मन में आया कि भाई या तो तन से सेवा करो, जिनका तन सक्षम है, धन नहीं है, तन से सेवा करो। जिनके पास तन ठीक नहीं है, धन से सेवा करो। और जिनके धन भी नहीं तन भी नहीं, दिमाग से किसी संस्था को हेल्प करो, मदद करो, सेवा करो, दिमाग से सुझाव दो, देश को, परिवार को, आश्रम को अच्छा बनाने में मदद करो, दिमाग से सलाह दे के। ठीक है, 3 सेवाएं हैं, तन से, मन से, धन से। तो मन से कर सकते हो, तन से कर सकते हो, और तीनों तरह से नहीं कर सकते तो अपने कल्याण के लिए जी जान लगाओ, समझने के लिए, मुक्ति के लिए। और यदि चारों नहीं कर सकते तो चाहे जैसे मरो जन्मो, तुम्हारा काम है, हमें क्या करना। ये 3 हैं, अपने कल्याण के लिए घर छोड़कर, भूखे रहकर, भीख मांगकर, हाँ सबको कष्ट देकर भी यदि मुक्ति मिलती है तो ठीक है, पर घर वालों को कष्ट दो। इसीलिए एक दोहा है, घर छोड़े घर घर फिरो तो मत छोड़ो नाथ। कोई साधु बन रहा था तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं विधवा की तरह रह लूंगी, तुम्हारे रहते विधवा ही तो रहना पड़ेगा, तुम बाबा बनोगे, एक तरह से मर ही गए। तो वो कहती है, यदि घर छोड़े घर मिले तो घर छोड़ो नाथ। तुम घर छोड़ दो, मैं चाहे जैसे समय काट लूंगी, पर घर छोड़े यदि घर घर फिरो तो जनी छोड़ो नाथ। यदि घर छोड़कर घरे घर फिरना है तो यही बने रहो। इसलिए इस रास्ते पर आने वालों को खोपड़ी थोड़ा साफ रखना चाहिए
यदि यही करना था तो घर वालों को दुखी किया, माता पिता को दुखी किया, बच्चों को दुखी किया और लग गए दुकानदारी में। दुकानें करनी थी तो वहीं कमाकर परिवार को पालते। इसलिए आप सबको एक सूचना है कि जीवन को धन्य बनाने के लिए ईमानदार बनो, सच्चे जिज्ञासु बनो। बाकी चर्चा शाम को करेंगे। तुम्हारे चित्त की पूर्णिमा हो और पूर्णता प्राप्त करो। बाकी चर्चा शाम को फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।